जी, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन है जी, इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटेग्रल्स। और क्वेश्चन नंबर 27 में इंटेग्रल है 0 to π/4 1 over 1 plus sin x. Let integral is equal to 0 to π/4 1 over 1 plus sin x dx. अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हम लोगों ने। इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं हो सकती, इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 over 1 plus sin x मल्टीप्लाई बाय 1 minus sin x over 1 minus sin x dx आ गया। सिंप्लीफाई करके लिख लिया। 1 minus sin x न्यूमरेटर में आ गया और नीचे है a plus b a minus b. इट कैन बी रिटन एज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज 1 minus sin square x. अब जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इट कैन बी रिटन एज को स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस साइन एक्स ओवर को स्क्वायर एक्स आ गया। इसको आप सेपरेट करके, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 24 कल के लेक्चर में मैंने आपको लास्ट यानी जो लेक्चर था उसमें करवाया था, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया है, सिर्फ इसकी लिमिट्स चेंज हैं। तो लिमिट आपने उसकी 0 से π/4 तक पुट कर देनी है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं था वो। क्वेश्चन कौन सा था जिसमें ये को स्क्वायर एक्स था नीचे? क्वेश्चन नंबर 26 में भी को स्क्वायर एक्स था, और एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था जिसमें जी क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसे ही था। चले, अगर आपको नहीं भी समझ आई तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको इस तरह से, ये जो इंटेग्रल है इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। dx ओवर को स्क्वायर एक्स माइनस, लिमिट्स लगा देनी है आपने साथ साथ, और दूसरा इंटेग्रल क्या आएगा आपका, साइन एक्स ओवर को स्क्वायर एक्स। राइट, dx आ जाएगा आगे। ये dx ओवर को स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, टेंजेंट एक्स। और साइन एक्स ओवर को स्क्वायर एक्स जो है, इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, और उसका इंटेग्रल क्या होता है, सीकेंट एक्स। यानी आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, वो क्या आएगा, is equal to tangent x माइनस सीकेंट x। और साथ आपने इस पे वो लिमिट अप्लाई कर देनी है, इस तरह से लाइन डाल के। यहाँ पर आपने लिखना है 0 और यहाँ पे π/4 एक दफ़ा, सॉरी, हाँ जी, एक दफ़ा π/4 पुट करना है, यानी टेंजेंट π/4 माइनस सीकेंट π/4
फिर माइनस का साइन दरमियान में डालना है और फिर ब्रैकेट डाल के टेंजेंट 0 माइनस सीकेंट 0 लिख देना है। तो इसके आंसर्स कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है टेंजेंट π/4 किसके इक्वल होता है 1 के, सीकेंट π/4 होता है √2 के, टेंजेंट 0 होता है जी टेंजेंट 0 किसके इक्वल होता है 0 के, और सीकेंट 0 होता है 1 के। उसको सिंप्लीफाई करके आपने आंसर फाइंड कर लेना है। क्लियर हो गया? होपफुली आपको अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 26, इससे पिछला वाला वो भी करवा देती हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट है 0 से π/4 साइन एक्स माइनस 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स, और इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, इंटेग्रल लिख लिया आपने साइन एक्स माइनस 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स डी। सिंपली क्या करना है, एलसीएम का रूल यूज़ करते हुए हमने इसको सेपरेट करके लिख लेना है। इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स dx। इंटेग्रल्स को सेपरेट कर लें, यानी यहाँ पे भी इंटेग्रल डालें और यहाँ पे भी इंटेग्रल डालें, या इसको पहले इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद इंटेग्रल्स को सेपरेट कर लें तो बेहतर है। फिर उसके बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सीकेंट टेंजेंट एक्स किसके इक्वल आता है, सीकेंट एक्स। फॉर्मूला है एक्सरसाइज 4.2 से पहले जब आपको करवाए थे, आपको याद करवाया था कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटेग्रल होता है सीकेंट एक्स के इक्वल, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल होता है टेंजेंट एक्स के इक्वल। फिर इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से π/4। पहले π/4 पुट करना है, फिर दरमियान में माइनस का साइन आना है और फिर 0 पुट करना है। उसके बाद आपने सिंपली इसके आंसर्स लिख देने हैं, √2 -1 -1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू √2 -2। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, उसके बाद हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इंटेग्रल है π/6 से π/2 कोस एक्स ओवर साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx। सोल्यूशन स्टार्ट किया, इंटेग्रल को एज इट इज़ लिख दिया, i इज़ इक्वल टू जी, I is equal to cos x over sin x into 2 plus sin x dx. Now put t is equal to sin x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ना ही साथ फंक्शन और आगे डेरिवेटिव मौजूद है। फॉर्मूला भी इसको करने का कोई नहीं है, तो हम सपोजिशन का मेथड यूज़ करेंगे और साइन एक्स को t के इक्वल सपोज कर लेंगे। डी टी इज इक्वल टू कोस एक्स डी एक्स, दोनों साइड पे डिफरेंशियल्स ले लिए सिंपली, तो डी टी इज इक्वल टू कोस एक्स डी एक्स आ गया। व्हेन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि ना से जब आपने सपोजिशन करनी है तो आपने लिमिट्स को भी उसके भी आंसर्स निकालने हैं उसमें पुट करके। व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/6, अब ये जो लिमिट्स हैं ये एक्स की है ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/6 देन टी इज इक्वल टू, टी किसके इक्वल था, साइन एक्स के, तो साइन π/6 किसके इक्वल होता है 1/2 के। क्लियर? यानी टी में एक्स की जगह पर π/6 पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। अगेन व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/2 देन टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन π/2 1 के इक्वल होता है। अब हमने लिमिट्स जो है वो टी वाली लिमिट्स डाल देनी है और सपोजिशन कर देनी है 1/2 से 1 तक, डी टी ओवर टी इंटू 2 प्लस टी। नाउ कंसिडर, सपोजिशन इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इसका और मेथड नहीं आ रहा समझना। तो मैंने आपको बताया आप कैसे कर सकते हैं, आप या तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, दूसरा आप लोग क्या करते हैं कि आप चेक करते हैं, यानी फॉर्मूला ही होता है वो भी, कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, ऐसा भी नहीं है
तो इसकी इंटीग्रेशन फ़िलहाल हमें समझ नहीं आ रही। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सपोज़िशन करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे होनी है। इसलिए ये सपोज़िशन की है t इज़ इक्वल टू sin x। और जब ये आपने सपोज़िशन की है देखें, यहाँ पर क्या आ गया dt ओवर t इंटू 2 प्लस t। अब ये क्या है? ये एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, तो इसको सेपरेट करने के लिए अभी भी इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसको सेपरेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। नाउ कंसिडर 1 ओवर t इंटू 2 प्लस t विच इज़ इक्वल टू a ओवर t प्लस b ओवर 2 प्लस t। सिंप्लीफाई करने के लिए t और 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस बी टी। नाउ पुट t इज इक्वल टू 0 इन 1। एक दफ़ा t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा t इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। ये कैलकुलेशंस गिवन है। पुट t इज इक्वल टू 0 इन 1, 1 is equal to a into 2 plus 0 plus b into 0. This implies that 1 is equal to 2a, implies that a is equal to 1 over 2. a की वैल्यू 1 over 2 आ गई है। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट t is equal to -2 in equation 1 and b is equal to -1 over 2. So this fraction can be written as 1 over 2 over t -1 over 2 over 2 plus t। तो इंटेग्रल आपका क्या हो गया? इस इंटेग्रल को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये माइन 1 ओवर 2 जो है कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल से बाहर लिख लें। 1 ओवर 2 dt आ जाएगा। यहाँ पर भी -1 ओवर 2 बाहर आ गया। 1 ओवर 2 प्लस t dt आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लियरली नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग नेचुरल का फॉर्मूला लगा देंगे हम। 1 ओवर 2 लॉग नेचुरल टी। लिमिट साथ साथ इंटेग्रल पे भी डालते जाना है और जब आपने आंसर लिखना है तो ये लाइन डाल के स्ट्रेट लिमिट्स यहाँ पर पुट कर लिख देनी है। 1 ओवर 2 लॉग नेचुरल 2 प्लस टी और ये लिमिट आ गई जी। नेक्स्ट अब 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया और 1 ओवर 2 बाहर लिखा हुआ था और लिमिट्स जस्ट हमने पुट की हैं। टी की जगह पहले 1 पुट करेंगे और फिर 1 ओवर 2, तो लॉग नेचुरल 1 माइनस लॉग नेचुरल 1 ओवर 2। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में भी लिमिट्स पुट करेंगे, -1 ओवर 2 लॉग नेचुरल 2 प्लस 1, ये 1 आया लिमिट के लिए, और माइनस लॉग नेचुरल 2 प्लस 1 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। और थोड़ा-सा क्योंकि आंसर हमने एक निकालना है तो इसलिए इसको थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ओवर 2 माइनस लॉग नेचुरल 1 ओवर 2 माइनस लॉग नेचुरल 3 प्लस लॉग नेचुरल 5 ओवर 2। क्यों? क्योंकि 1 ओवर 2 जो है हमने वो सारा कॉमन ले लिया और इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब लॉग का रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे। लॉग का रूल क्या है कि जो प्लस और माइनस लिखा होता है आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग नेचुरल 5 ओवर 2 माइनस लॉग नेचुरल 3 माइनस लॉग नेचुरल 1 ओवर 2 था। 5 ओवर 2 ऊपर आ जाएगा, 1 ओवर 2 और 3 जो है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लॉग नेचुरल को इकट्ठा, ये लॉग नेचुरल का रूल है। इस तरह से लिखा। अंदर वाली जो फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया और 1 ओवर 2 लॉग नेचुरल 5 ओवर 3 आपका आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चंस करने थे।
जी, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 आपके सिलेबस में थी और इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैंने कहा एग्जांपल भी आपको करवा दूँ। एग्जांपल है जी, इवैल्यूएट 0 to π/6 x cos x dx अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब इसमें इंटीग्रेशन हम लोगों ने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शंस हैं, उनकी प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था? इस चीज़ को आप अभी रहने दें। ये फर्स्ट वाला आपने जैसे फार्मूला याद किया था वैसे ही इसको अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल, ठीक है, कोस एक्स का इंटेग्रल आ गया साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ऐसे ही लिखना है और एक्स का डेरिवेटिव लेके लिख देना है। लिख दिया डी एक्स। अब आपने सिंपली, ये बड़ी सिंपल सी फॉर्म आ गई इसकी, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटेग्रल आता है माइनस कोस एक्स, ये लिख दिया। और ये C1, अब ये C1 क्योंकि बगैर लिमिट के हमने किया है, लेकिन जब हमारे पास लिमिट्स होंगी तो ये C नहीं आना बीच में। तो 0 to π/6 x cos x dx इज इक्वल टू x साइन x प्लस कोस x 0 to π/6। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, π/6 साइन π/6 प्लस कोस π/6 माइनस 0 इंटू साइन 0 प्लस कोस 0। आंसर्स निकालें। π/6 साइन π/6 किसके इक्वल होता है? 1/2 के। कोस π/6 होता है अंडर रूट 3/2 के। ये आ जाएगा 0 और कोस 0 होता है 1 के इक्वल। सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया आपने, यही आपका आंसर है। तो एक्सरसाइज 3.6 डेफिनेट इंटेग्रल्स आपका अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।